दिक्कत करेगा। तो बताओ तो एसिड का एक नंबर का डिफिनेशन तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। एसिड का डिफिनेशन क्या होता है एक नंबर का? एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देता है। वो एसिड कौन होता है ना जिसमें होता है H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन में, वो लिखते कब सीधे याद रखना। ये जो तुमको लिख के दे रहा हो ना, तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कहीं पढ़ते हो, तो वो पता होगा ये तुम्हें कहानी अगर कोई लिखता नहीं सजा के, ये सच है। इसे चुपचाप लिखो, तुमको याद करा दूंगा। तो ठंडे तो चुपचाप लिखो, मुझे निकालना है चीजों को। और इस चैप्टर में बाबू कुछ रिएक्शंस है तो बोर्ड में आएगा। वो याद रखना, ये जो डेफिनेशन को याद रखना, एसिड का डेफिनेशन जो है, एसिड पानी में ही एसिड बनता है। एकदम शांत दिमाग से लिखो। और मुझे ऐसे पढ़ाई से मतलब है, पिन गिरा दे तब भी सुनाई दे दे। ये सेम कहानी 11th क्लास में कर दो, 10th तो बच्चे का क्लास है। बस सुनो, वो लिखते जाओ बिना कुछ बोले। सुनो, और मुझे पता है एक वर्ड सुनने से दिक्कत है, तुम कभी 11th में आना तो तुम्हें कम है, इसका डबल लुक मिलेगा। और एक सेकंड वाइब्रेशन नहीं होता, उसकी तो मतलब है तो तुम बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, इसे याद रखो ठंडे दिमाग से। बस ना एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो लिखते जाओ मेरे साथ, तुमको याद कराना है। बस एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन का बात नहीं करना है। एसिड का होता है टेस्ट, सावर टेस्ट होता है। लिटमस को ब्लू टू करेगा, रेड, और लिखते जाओ सही दे। ये पता है बोर्ड में क्या पूछता है? एसिड और बेस दोनों का कंपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। बोर्ड का सवाल है, बोर्ड में ऐसे पूछता है बाबू, लिखते जाओ। ये वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। और तो याद ये तुम्हारे एसिड लिखा होगा, और तो लिटमस पेपर क्या होता है ना, या उसको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, उसका अलग से लिखना है। ये पूरा सजा के लिखा है, वो लिखते जाओ थोड़ा। एक होता है फेनोक्सिलिन, जानते हो? फेनोक्सिलिन वो एसिड बेस इंडिकेटर होता है। फेनोक्सिलिन में ये होता है कलरलेस। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज में होता है रेड। और लिखते जाओ चीजों को, लिखते जाओ। पिंक होता है फेनोक्सिलिन में बेस में, लिखते जाओ। यार ये तुमको नॉर्मल लिख के देखो, एसिड बेस इंडिकेटर अलग से लिखे हैं कहानी, तुमको पूरा कहानी याद करवाना है। एसिड का टाइप्स होता है, अरे वो तो यूरेटिक होता है, तो नहीं होता। हाँ मिथाइल ऑरेंज रेड होता है, ऑरेंज नहीं होता है। कभी तो ऑरेंज नहीं होता है, जो तुम बोल रहे बोल रहे हो बिल्कुल सही भाई। मिथाइल ऑरेंज रेड होता है एसिड में। और ये पता है एक सवाल जो है ना बोर्ड में पूछता है, एसिड का प्रॉपर्टीज, फिजिकल तो केमिकल, एसिड और बेस का कंपेयर पूछता है। इस सवाल का खाली आंसर तो लिखते जा रहा हूं, तो लिखते जाओ मेरे साथ, खाली प्रॉपर्टीज का लाइन लगा देते हैं, लिख लो। पेपर में 6-5 पूछेगा। अगला प्रॉपर्टी, एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। वो एनसीईआरटी किताब में सवाल है, दिया है कि ड्राई एचसीएल में, ड्राई एचसीएल कभी एसिड नहीं होता। एसिड एसिड तब है जब पानी मिलाओ उसको,
याद रखना। एक्वस सॉल्यूशन, और आराम से लिखते जाओ, इस चैप्टर को निपटाना चाहिए क्योंकि इसमें रिएक्शंस है, और वो जो चैप्टर है उसको भी निपटा देना, चिंता करना तो इससे पहले। वो लिखते हैं अगला प्रॉपर्टी नंबर 6, और तुमने पढ़ा होगा एसिड होता है दो टाइप्स का, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। जानते हो दोनों का अंतर क्या होता है? लैब में कौन यूज होता है, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट। और डाइल्यूट कैसे बनता है? पानी एसिड डालते हो, एसिड में पानी डालते हो। पता है एनसीईआरटी का सवाल है टेक्स्ट का, पानी में एसिड कभी नहीं डालोगे, रिएक्शन हो जाएगा। एसिड में पानी का ड्रॉप्स डालते हैं। हाँ मतलब क्या करना है तुमको, एसिड का थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डालना है, और पानी में डाल सकते हो तो अगर डालना है तो क्या, पानी थोड़ा, पानी ज्यादा, एसिड थोड़ा थोड़ा डालो, और ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि ज्यादा अगर एसिड हो गया तो रिएक्शन हो जाएगा। और नंबर 6, ये दो टाइप्स का होता है। डाइल्यूट एसिड, वो लिखते जाओ, कहानी याद करवाना है तुमको। और रुको नहीं, लिखते जाओ, तुमको याद करवाना है, खाली एसिड का प्रॉपर्टी लाइन से लिखते जा रहा है, तुमको बहुत हेल्प करेगा यार। तो कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा, इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, पानी मिक्स हो गया है, इसके बारे में लिख देते हैं। बस अब ये कुछ लिखना ही है मुझे, बस एक सवाल का जवाब, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है सब लिख देगा, बस एक सवाल का जवाब लिखते जा रहे हैं। और लिखते रुकना नहीं। अरे कौन याद करो, याद करो फर्स्ट चैप्टर कंसंट्रेटेड को कैसे लिखते बाबू, C1C डॉट, याद है? सुनो तुमको रूल लिखा है तो मैंने बाबू, कंसंट्रेटेड को लिखा जाता है CONC डॉट, याद है बाबू ये? और इसको ऐसे डिनोट करते थे, याद है फर्स्ट चैप्टर, कंसंट्रेटेड ऐसे लिखते थे CONC डॉट, और डाइल्यूट को DIL डॉट। वो कंसंट्रेटेड कभी रिएक्शन में ऐसे मिलेगा, रिएक्शन में कंसंट्रेटेड आता नहीं है, खाली डाइल्यूट यूज होता है ज्यादातर। वो लिखते हैं डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड जो होता है ये सब के बारे में भी लिख देते हैं अभी, फिर किसी किताब को पढ़ना ना पड़े अलग से। इसमें H प्लस आयन कम होता है, और डाइल्यूट होने का सिर्फ एक रीजन है, इसे पानी को मिक्स किया गया है, डाइल्यूशन। एकदम सीरियस पढ़ाई का मतलब एकदम 100% सीरियसनेस। और इसको डिनोट करते हैं DIL डॉट। तो सुनो एसिड का अगला टाइप, और अगला टाइप लिखा है कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, स्ट्रॉन्ग, वीक, बेसिसिटी, मोल्ड एसिडिक। चलो ठीक है, और लिखेंगे, इस सवाल का आंसर पूरा सजा दे रहे हैं। वो नंबर 7 देखो, और उड़ाएंगे, और लिखेंगे टॉपिक। देखो ये क्यों लिखे, देखो डाइल्यूट को लिखा जाता है फर्स्ट ऑर्डर में DIL डॉट होगा, पेपर में कभी रिएक्शन में ऐसे लिखा जाता है, ये सिंबॉलिक तरीका है। जैसे तुम पढ़ते हो गैस ऊपर गया अपवर्ड एरो, प्रेसिपिटेट बना डाउनवर्ड एरो, ये सब कुछ साइन करने से सुनो अगला, अगला टाइप एसिड का, वो एक टाइप होता है कि एसिड दो टाइप होता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड, उसको कहते हैं मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक तुम्हारे केमिस्ट्री का नाम होता है,
जो तुम्हारा सबसे लास्ट चैप्टर है, जो 11th क्लास का पूरा एक सिलेबस बन जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस अगला टाइप नंबर 7। हाँ नहीं, केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, 3 पार्ट होता है। तो ये किस बेसिस से बना है कि अगर कोई एसिड बना दे, एसिड को कहां बनाया जा रहा है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, वो लिखते जाओ तुमको एकदम, जो लिख के दे रहे हैं उसको तुम बहुत हेल्प करेगा याद रखना, फिर समझदार हो गया, मेरा लिखा हुआ सी बहुत हेल्प करती है। लिखते जाओ, सुनो और ऑर्गेनिक एसिड क्या लिखेगा अभी, किसमें कौन एसिड होता है सब लिख देते हैं। ऑर्गेनिक नाम में छुपा ऑर्गन, ऑर्गन मतलब क्या होगा, प्लांट एनिमल स्पीसीज, मतलब लिविंग बींग से बनेगा ये एसिड। जैसे एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड है, एप्पल खाद्य में कौन सा एसिड है, मैलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड है, हाँ टार्टरिक एसिड। लेमन में, हाँ, और सब लिख देते होता है, सब चीज काम देगा वो, क्या मुझे वो लिख लिए ऑर्गेनिक एसिड। ये जो एसिड है, नहीं लिखा है वो नीचे कर, लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, सीरियसली लिखो, असुविधा का समय नहीं है। तो लिख रहा पूरा हटा के लिखेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एसिड का फिर एक और टाइप, कितना नंबर आयन दे सकता है एक्वस सॉल्यूशन, वो भी एसिड का टाइप बन जाएगा। वो एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे ना, किताब में इतना टाइप्स नहीं लिखा है, ये जो लिख रहा हूं तुमको ना, एक्शन जब किताब पढ़ो उस चीज को लिख के दे रहा हूं तुमको भाई। किताब में पढ़ो एनसीईआरटी, किसी बच्चे ने देखा होगा किताब में खाली एक्सपेरिमेंट बना दिया है, बोलता है टेस्ट कर देखो इसका क्या प्रॉपर्टी है, लिखो अपने से, वो ऐसे लिखा हुआ एनसीईआरटी में, और लिख लिए पूरा, हटा के लिखेंगे, हटा दिए कुछ दें, देखिए जल्दी जल्दी जल्दी। और इसमें क्या लिखूंगा, ऑर्गेनिक मिलेगा प्लांट एनिमल सोर्सेस से, जैसे लेमन में साइट्रिक, ऑरेंज में साइट्रिक, एप्पल में मैलिक, विनेगर में, विनेगर में एसिडिक एसिड, एंट में फॉर्मिक एसिड, ये सब लिख देंगे वो। बी में, बी में हाँ फॉर्मिक एसिड है, वो उसी का टाइप है, एंड भी उसी में फॉर्मिक एसिड आएगा। इसका फॉर्मूला पढ़ना स्ट्रक्चर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो लिख लिया राइट, नहीं भाई लिखना नहीं चाहता हूँ भाई, सुनो सुनो, ऑर्गेनिक एसिड ये कोई ऐसा एसिड है बनता हूँ क्रिस्टल क्लियर, दिमाग शांत कर लो भाई, तुम्हारा बोर्ड का पेपर है, इस बात को मत बोलो 90% नहीं लाओ, पढ़ना बेकार है कहीं भी, और हंसी मजाक करना तो जिंदगी अपना बर्बाद करो भाई, मैं तो सीधा यही कहूँ। बस सुनो ऑर्गेनिक एसिड, ये सब लिख रहे हैं, याद करवाना बैठा के तुरंत अभी जल्दी लिखो। एप्पल में होता है मैलिक एसिड, जितना भी हो तुम्हारा खट्टा चीज होता है उसमें होता है साइट्रिक एसिड, लेमन, ऑरेंज, मतलब जितना भी, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लैक्टोबेसिकल्स बैक्टीरिया बनाता है, दही बनता है लैक्टिक एसिड, दही बनता है लैक्टोबेसिकल्स बैक्टीरिया से, इसलिए लैक्टिक एसिड है। और लिखते जाओ सीधा, जल्दी जल्दी, ये खूब काम देगा भाई तुम्हें। उसके बाद टोमेटो में तो ऑक्जेलिक एसिड लिखोगे, टार्टरिक एसिड नहीं होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है भाई। तुम जो टार्टरिक एसिड बोले ना, वो बताओ कहाँ होता है, टैरामिरिन में। टैरामिरिन जानते हो, टैरामिरिन क्या होता है, उसमें होता है टार्टरिक एसिड, और टैरामिरिन में होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है।
वो पता है हल्दी नहीं, रिटायरमेंट पता है क्या हो गया? तुम कुछ लोग खाता है खट्टा चीज, क्या होता है उसको जो मिलता है गोलगप्पा की दुकान पे, उसका क्या नाम होता है? इमली। इमली है ये। इमली खट्टा लगता है, इमली में टाटरी एसिड है, ये बोला टाटरी। और सब लिख देते, याद रखना। ये पता है क्या कर रहा है? जितना कोई पूछ सकता है जो फेमस, सब लिख दे रहा हूँ भाई सजा के मैं। और आराम से लिख लो, जो जो हो सकता है लिख दे रहा है भाई, चलो ना। ये तो मेरा हमेशा आदत रहा है भाई। इससे फायदा क्या होगा ना, अगर मान लो मैंने कुछ स्क्रिप्ट कर कुछ नहीं लिखा, तो तुम्हें उस चीज का अगर पूछ दिया तो भरोसा है? जितना मैं, मुझे पता है 5-6 प्रॉपर्टी जरा नहीं पूछेगा, लेकिन ज्यादा लिखेंगे ना तो स्टॉक में ज्यादा रहेगा तो कम लिखना आसान हो जाएगा, कम रहेगा तो ज्यादा लिख पाओगे। गारंटी है वही 5 प्रॉपर्टी पूछेगा, अंदर से पूछ दिया तो। सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है। और सुनो उसके बाद, विनेगर जो ड्रिंक करता है उसमें होता है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड वो पता है, तुम्हारा एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स में, स्ट्रक्चर पढ़ना है सबका। स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर पढ़ना है कार्बन चैप्टर में। और इतना बहुत है तो इतना ही। और सुनो, पहले को तुम बैठा के याद कराएंगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड जो बनेगा लैब में, उसको कहते हैं मिनरल एसिड। 3 नाम फेमस है, तुम जानते भी होंगे, 3 और इनऑर्गेनिक एसिड। और सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक और HNO3 नाइट्रिक एसिड। और लिखते वो याद रखना, एक सवाल का खाली आंसर लिख रहा है, ये सजावट है भाई सवाल का। वो एसिड बेस इंडिकेटर में नहीं लिखे, वो अलग लिखेंगे टॉपिक। ये मैं तो सजावट दे रहा हूँ, याद रखना। मेरे दिमाग में ये है ना कि पेपर में पूछेगा तो प्रेजेंटेशन स्किल कैसा होना चाहिए। हाँ, फॉर्मिक एसिड मिथाइलिक एसिड का था, ये बात पता चलेगा कार्बन चैप्टर में। इसका कार्बन चैप्टर में पढ़े हो थोड़ा, उसमें इस बात पढ़ना है तुमको। फॉर्मिक एसिड उसका कॉमन नाम है, और मिथाइलिक एसिड जो बोल दिए ना, उसको कहते हैं IUPAC। क्लास 12 वही बना रहे हैं, सुबह 7 बजे IUPAC बनवा रहे हैं। फिर IUPAC नोमेनक्लेचर जो 10th में भी है। तो जल्दी लिखो, सुनाना है तुम्हें। मिनरल एसिड में कुछ कुछ फेमस नाम लिखते हैं, तुम कुछ नाम जानते भी कुछ नहीं जानते भी लिखते हैं। 3 नाम सबसे फेमस, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 नाम सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स। हाँ, किंग बोलते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, HNO3 है। HNO3 है। आप कहोगे तब भी क्यों क्यों किंग कहते हैं? क्योंकि डेली लाइफ बहुत यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे इंसान के लिए यूज होता है। नाइट्रिक ज्यादा खतरनाक है। हाँ, इसको लैब में बनाया जा सकता है, मतलब इंसान बना सकता है। क्या? गोल्ड स्मिथ के पास वो नॉर्मल एसिड होगा, ये होगा, ये सब एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, इधर वाला एसिड होगा। हाँ, वो सब एसिड यूज करता है, नॉर्मल ना, तो हाथ नहीं जल जाएगा। नाइट्रिक एसिड, जो फिनाइल, फिनाइल होता है, जो मान लो कि कुछ आता है हार्पिक, हार्पिक को कभी हाथ से टच किए हो? हार्पिक को हाथ से टच किए हो? उसमें नाइट्रिक एसिड है। हाँ, और वो सब एसिड होता है। देखो जैसे जैसे इंडिया में लोग क्या कहता है, मान लो घर में जो साफ सफाई करता है, दुकानदार को बोलोगे एसिड दीजिए, वो एसिड दे देता है, वो एक्चुअली में नाइट्रिक एसिड। और सुनो, अब कुछ और इसी बताते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? क्लास 9 में पढ़े हो, पता हो फॉस्फोरिक एसिड? फॉस्फोरिक एसिड क्लास 9 में पढ़े हो? नहीं, H3PO4, PO4। और लिख लो, जो लिख के दे रहा है तुम पता है किताब में खाली 3 एसिड है, इसको लिख देता हूँ भाई तुमको, लिखते जब बहुत काम देगा भाई।
वो जो बोल रहे हो ना CH3 डबल बॉन्ड OH एसिडिक एसिड होता है। और पता है क्यों नहीं लिखा मैंने, वो जो नाम बोल रहे हो उस नाम इस फॉर्मूले को क्यों लिख रहा हूं मैं? ये फॉर्मूला बच्चे को पढ़ना है, बच्चे ने कार्बन पढ़ा कैसे जान जाएगा? तुम्हें कार्बन थोड़ा फोल्ड लिया है, तुम बोल पा रहे हो, वो नहीं लिखना चाह रहे अभी। इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2, ये किसमें होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में, कार्बोनेटेड वाटर में H2CO3। इतना एसिड बहुत है भाई। अच्छा अब एक और प्रॉपर्टी एसिड का हो, वो लिखते जाओ खाली तुमको ये सवाल, ये पूरा टेस्ट में लिखते जा रहा हूँ तुम। और इसके बाद गलती से भी इस टॉपिक को स्कूल में पढ़ना, जमीन आसमान का फिर अंदर तो हर चीज में आता हूँ जो लिख रहा हूँ। वो किसी को लिखा हो, मेरा लिखा हो गया, किसी को गूगल से छाप के ले आते हो। तो अगला प्रॉपर्टी फिर वो याद रहा है बैठा के, बता कहो इतना प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ता है? वो पेपर में क्या होता है, कोई गारंटी जो मैंने लिखा है वो 20 प्रॉपर्टी पूछ देता है। एक वर्ड होता है जब कोई एस्टन या बच्चा कोई किताब को पढ़ेगा या कोई किताब उसमें लिखता है बेसिसिटी। इस चैप्टर को पढ़ा है किसने गलती से स्कूल में? हाँ नहीं पढ़ा को मैं आगे खींचना चाहता हूँ भाई, मैं वापस आना चाहता हूँ जल्दी से। सुनो बेसिसिटी क्या होता है, तो दिखता है बेसिसिटी, अरे नाम छिपा है बेसिसिटी। देखो अगर देखो कोई एसिड है, एसिड H प्लस आयन देगा, कोई एसिड कितना H प्लस को बेसिसिटी बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं उल्टा। देखो बेसिसिटी नाम में बेस दिख रहा है, बेसिसिटी होता है कोई भी एसिड कितना नंबर ऑफ H प्लस आयन दे सकता है, इसके बेसिस पर अलग टाइप्स बनेगा। मोनो बेसिक एसिड मतलब एक H प्लस आयन से HCl एक H देगा, HNO3 एक H देगा। एक होगा डाई बेसिक एसिड H2CO3 H2SO4, एक होगा ट्राई H3PO4। ये वो लिख के दे रहा है, और ये सब किताब को किताब में कुछ नहीं है, नहीं वो याद कर। तो मैं ये जो लिख के दे रहा है बहुत काम कर लिखना हो, याद कर और लिखो तो भाई, इतना लिख के तुम्हें याद कराएगा बैठा कर। तो बोर्ड में देखा है सवाल आता है, उसको इतना समझ गया ना, एक बेसिसिटी का अलग से वर्ड लिख देते हैं पूरा, ये भी एक तो प्रॉपर्टी होता है। बेसिसिटी क्या होता है लिख देते हैं बेसिसिटी। हाँ याद रखना, एग्जाम में बेस नहीं है एसिड है ये। अब ऐसा नाम क्यों लिखा पेपर में? देखो एक टॉपिक पढ़ोगे आगे, एसिड प्लस बेस होता है साल्ट एंड वाटर, सुने हो? देखो न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड को एसिड देगा H प्लस, बेस देगा OH माइनस, बनेगा वाटर। तो बेसिसिटी बताता है कोई बेस को न्यूट्रल करने में कितना H प्लस चाहिए था। ये डिफिनेशन ऐसे बना है, वो बनाने वाले ऐसे बनाया। देखो उल्टा कैसे बनाया बनाने वाले, बनाना तो ये करना चाहते हो, तुम्हें पता होगा एसिड प्लस बेस होता है साल्ट एंड वाटर, ये सुने होगे। अब देखो नहीं पढ़ा जाता, एसिड प्लस बेस होता है साल्ट एंड वाटर। अब देखो डिफिनेशन कैसे बनाया है, एसिड देगा H प्लस आयन, एक बेस आएगा OH माइनस देगा, दोनों कंबाइन करके बनेगा साल्ट। तो डिफिनेशन बनाने वाले ने ऐसे बनाया कि बेसिसिटी क्या बताता है, एसिड से कितना H प्लस आयन आएगा कि बेस को न्यूट्रल कर दे, वही बेसिसिटी कहलाता है। बेसिसिटी मोनोसिटिक बेस पैरासिटिक, तो इतना बस लिख के तुमको दे रहा है याद करने पर, इतना तुमको, इतने में बहुत कुछ लिख दिया भाई। और लिखो तो जल्दी। हाँ बेसिसिटी, और उसको वो याद रखना, एक वर्ड आएगा एसिडिटी, उल्टा होगा, कितना OH माइनस दे देगा बेस को एसिड को न्यूट्रल करने के लिए, उल्टा होगा दोनों। तुम्हें एक चीज दिखा देंगे इंटरेस्टिंग चीज, कि जो लिख रहा है एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड में आया है। नहीं है भाई बोर्ड में, तुम एनसीईआरटी में पढ़े भी हो गलती अपने से, कहीं नहीं है ये सब चीज, एक बोर्ड में आया है, इसे याद कर लो किसी को, इस वक्त किसी याद रखना, तो साइंस लिख रहे हैं उसका वैल्यू कर लेना, याद रखना इस बात को किसी इंसान को। तो तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते होगे ये सब तो बात ही नहीं होगा। हाँ तुम ऐसा लिख के देखो, ऑल इन वन या एस्टन को पढ़ने जो होते ना पढ़े, वो लिख दे रहा है भाई, चलो ना वो सब लिख दे रहा है, वो सब में सब दिया हुआ है, बच्चा अपने से कितना कितना पढ़ेगा भाई। तुम मेरा लिखो चीज तुम पढ़ने की जरूरत है, कम पढ़ेगा, जरूरत तभी बोला पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ना चाहिए खुद से भी। टाइप
मोनोबेसिक एसिड, वो पता है सीबीएसई एक नंबर का सवाल उठा के पूछता है इसके बीच में से। बच्चा क्या गलती कर रहे हैं, उसने नहीं पढ़ा टॉपिक, समझता बेस पूछ रहा है, बेस लिख देगा, तो एसिड है ये। और मोनोबेसिक एसिड क्या होगा, मोनो मतलब एक H प्लस आयन देगा। अब ये पता लाइन क्यों चिपका रहा है, बहुत जरूरी है। बिना पानी का कोई एसिड नहीं होता दुनिया में। पानी में पता है सवाल दिया एनसीईआरटी किताब में, ड्राई एचसीएल एसिड कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, जब तक उसे वाटर ना आए। बिना अगर पूछते अगर एचसीएल खाली दे दिया ड्राई में, तो लिटमस का कलर भी चेंज नहीं होगा। नो कलर चेंज सीधा। बस इसको और तोड़ के दिखाया था और अच्छा लगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सजावट क्यों करता हूं मैं। जैसे एचसीएल, अब देखो किसी बच्चे ने खाली एग्जाम्पल लिखा एचसीएल और किसी ने खूब सजा के लिखा, ज्यादा नंबर आएगा मुझे बोर्ड में ऐसे सजा के लिखने को। मैंने तोड़ के दिखा दिया, देखो ये प्रेजेंटेशन स्किल है। मैंने पानी के प्रेजेंस को तोड़ा, देखो पानी का प्रेजेंस चाहिए बस, इसे पानी को 14 ऐसे लिख दो, पानी के प्रेजेंस तोड़े तो बन गया। और ये जो स्किल है ना, ये सीख लेना भाई। तो पता है इसका अंतर क्या है, देखो मैंने खाली एचसीएल लिखा था, जब मैंने ऐसे दिखा दिया किसी एग्जाम में, तो एग्जामिनर को समझ में आया किसी ने इंसान एक H प्लस निकाल के दिखाया है, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। मैं उस चीज पे काम करता हूँ भाई, याद रखना। मैं तो मुझे फ्लो चार्ट में लिखना होता ना, अभी तक कितना लिख चुके होते हैं, शॉर्टकट में बताना होता। देखो फ्लो चार्ट बना देते एसिड कैसे ट्री की तरह। और जैसे HNO3 एग्जाम में ज्यादा अच्छा तरीका ऐसे दिखाना, तो सामने वाला अगर ज्यादा अच्छा पूछोगे तो एसिड को एसिड बना के दिखाया है, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस एक्वस, क्या बनेगा NO3। NO3 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइन पढ़े हो, नाइट्रेट आए, नाइट्राइट नाइट्रेट, नाइट्रेट आए पढ़े हो, नाइट्रेट NO3 माइनस। जो नहीं पढ़ो वो लिख देते हैं भाई, बहुत वो छोटा बात लिख देते हैं जो तुम जरूरत पड़ जाएगा, और तुम्हें सुनना है बैठा के। और चुपचाप लिखो ना भाई, चुपचाप लिखो, बहुत काम देगा। सुनो ये क्या, नाइट्रेट आयन बोलते हैं उसको, ये डाई बेसिक एसिड है। और लिखो तुरंत तुरंत याद कर सुनाने, ये 2 H प्लस आयन देगा। और सुनो इसको ही बना के दिखाते हैं, सुनो जैसे H2SO4 है, ज्यादा अच्छा नंबर चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा, और सीरियसली लिखो, मुझे याद के सुनाओ, याद रखो, तो तुम्हें अच्छा लिख के दे तुम्हारे भलाई के लिए भाई, ये तुम्हारा, ये तुम्हारे भलाई के लिए कोई लिख के दे रहा है। तो इसको वो तोड़ना है तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, H2 प्लस नहीं लिखते हैं, तो हमेशा ऐसे लिखना है बोर्ड में। किसी को याद नहीं, सब कब लिखना एक्स्ट्रा आता है तब गलत मत लिख के आ जाना, इंप्रेशन के चक्कर में मार्क्स उल्टा कट जाएगा। ये बात किसका कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा बच्चा, जो बच्चा टॉप रैंकर होता है, वो कॉपी को सजा देता है। मेरा बात उस दिन माना जिस दिन 94 95%, उसके मिनिमम 90 सो तो मेरा बात मत मानना। ये देखो मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल इसको, ये वो ऐसे लिखना बोर्ड में, उस चीज का बात कर रहा हूँ भाई। हाँ भाई तो पता है तो इतना काहे लिख रहा हूँ, तो याद रखो बोर्ड में ऐसे लिखना है, तो ऐसे ऐसे लिखना है, तो H2 लिख देगा कोई बच्चा गलती से तो हाइड्रोजन बन जाएगा। हाँ 2H प्लस 2H प्लस निकलता है, ऐसे बनाना है। कार्बनिक उसको तो होते हैं सेम तरह से। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा आयन, सल्फेट आयन। तो ये सब नहीं याद होना चाहिए, पता है इसके बिना दिक्कत होगा, तुम्हारा 9th क्लास में पढ़ के बैठे हो। ये क्या बनेगा टूट के, तो इस क्या बनेगा CO3 2 इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन।
और लिख लो एकदम, कोई बहुत काम का चीज लिख के दे रहा है भाई, याद रखो ये कार्बोनेट आयन है। अब एक और लीजिए ट्राई, उसके जो सुना दो, याद कर लो मेरे साथ। खाली एसिड पे इतना लिखे हैं, एसिड का एक प्रॉपर्टी पे लिखे हैं भाई, तुम्हारे मैथमेटिक्स याद रखना। हाँ, इतना कहीं लिख के दे रहे हैं तो हम भला हो जाए भाई। तुम कभी पढ़ के देखना ना इस चैप्टर्स को, इस चैप्टर को पढ़ के देखना। इस चैप्टर से एग्जाम में रिएक्शन आएगा बोर्ड में। साल्ट है लास्ट में, फेमस फेमस साल्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, हाँ सबका फॉर्मूला है, सबका रिएक्शन है अलग से। हाँ सबका फॉर्मूला है। उसमें एक और चीज, तीसरा लिखो तुरंत याद, तीसरा लो, ट्राई बेसिक एसिड। वो एक प्रॉपर्टी एसिड का नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे अभी जानबूझ के, एक और लिख रहा है पीएच। पीएच का बात नहीं कर रहे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसको पूरा सजा के लिखे पीएच क्या चीज होता है। वो अधूरा नॉलेज पता है नुकसान करता है, इसलिए चाहता हूँ किसी को तुम टेस्ट समझना, पीएच क्या होता है, रियल लाइफ में हम लोग कहाँ इंसान यूज करता है, सब पढ़ ले कोई बच्चा। क्योंकि बच्चे को बेचारा को प्रॉब्लम होगा, कल को वही बच्चे जाके पैनिक होके किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सोचेगा, सर्च करेगा, कोई मुझे अच्छा लिखा हुआ दे दे, तो वही लास्ट में, लास्ट में जो वन शॉट पढ़ता है वो क्या देखता है, कुछ नहीं, बच्चा वैसे पढ़ा रहे हैं शुरू का चीज, उसी को बच्चा पढ़ते रहता है। तो देखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं, वन शॉट मैराथन चल रहा है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज कंपोजिशन, वही पढ़ा रहे होंगे। और बच्चे उस लायक एक बच्चा वही पढ़ रहा है। और जो बच्चा समझदार हो तो उसको पढ़ने की जगह कोई अच्छा किताब खरीदता है स्टैंडर्ड, उसका सवाल बनाता है। बात तो सही में, तुम्हारा तुम लास्ट में वन शॉट वीडियो क्या पढ़ाएगा, कोई डिफिनेशन पढ़ाएगा, समझदार बच्चा हो कि स्टैंडर्ड किताब उठाएगा प्रीवियस ईयर का, कुछ कुछ वो बनाएगा। वो ऐसा बच्चा बनाता है ना, वो तैयारी कर रहा हूं मैं शुरू से, कि ऐसा तैयारी कर लो अभी से कि लास्ट आए ना तो तुम किताब बना कर फेंक दो, कोई भी किताब हो, ओसवाल, ईडू कार्ड, ये जितना पब्लिशर है सब बना के किसी से फेंक जाओ, ऐसा हो सकता है भाई। और सुनो इसका एग्जाम्पल, और लिखो तो सुनाओ थोड़ा सा, इतना तुमको लिख के दे दिए हैं बहुत ज्यादा, वो लिखना है कि जरूरी। इसको कौन सा एन कहते हैं, फॉस्फेट। असल में एक ही लगाना बहुत जरूरी है, वो लिख के थोड़ा सा रीड करो तो तुमको। अब बोर्ड में सवाल आता है, डायरेक्ट नहीं आता है, बोर्ड में सवाल आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ऐसे सवाल आएगा, कंपेयर करवाएगा बोर्ड। अब तो अभी इतना वो लिखने का रीजन क्या होता है,